नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं साप्ताहिक राशिफल। हर मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु होता है। हम हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि भविष्य हमारे लिए क्या लेकर आएगा और क्या भविष्य में घटित हो सकता है। यह वह जिज्ञासा है जिसे जानने के लिए हम ज्योतिष प्रणाली का भी उपयोग करते हैं। इस वीडियो में हम सभी राशि के जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल 28 जून से 4 जुलाई 2020 तक लाए हैं। इस सप्ताह का महत्वपूर्ण गोचर यह है कि बृहस्पति जी 30 जून 2020 को अपनी स्वराशि यानी कि मकर राशि से वक्री होकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और देखते हैं मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल। बृहस्पति जी का धनु राशि में गोचर से मेष राशि के जातकों के जीवन में कुछ पहलुओं में सुधार होने लगेगा। कुछ मेष राशि के जातकों को अधिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जो कि सीमित फल ही दे सकती हैं। इस समय आप अपने काम में काफी व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है आप इस सप्ताह के अंत तक संतुष्ट महसूस न करें। लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपके सीनियर्स कुछ सख्ती कर सकते हैं। इस दौरान आप अपने सीनियर्स के साथ अच्छी तरह से बातचीत करने की कोशिश करें और केवल कड़ी मेहनत करने के बजाय उन्हें लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक स्मार्ट योजना का सुझाव दें। फिर भी कुल मिलाकर इस समय की परिस्थितियां आपके और आपके जूनियर से कड़ी मेहनत करवा सकती हैं। धन संबंधी मामले कुछ मुश्किल भरे हो सकते हैं और इस दौरान आपकी फ्लो ऑफ मनी भी आसान नहीं होगी, इसलिए अपने खर्चों को काबू में रखें। मेष राशि के जातकों के परिवार का माहौल सामान्य होगा, लेकिन सदस्यों में हार्मोनी के प्रति सुधार के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। इस तरह के माहौल का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, जिससे वे जिद्दी भी हो सकते हैं। इसलिए एक अभिभावक यानी कि पेरेंट के रूप में बच्चों पर इस समय विशेष रूप से ध्यान दें। वृषभ राशि के अधिकांश जातकों के लिए ये एक बेहतर समय की शुरुआत होगी। आप अपने आने वाले समय में अपने जीवन के अधिकांश पहलुओं में सुधार देखना शुरू कर देंगे, लेकिन कुछ लोग आपके काम करने के तरीकों से अपमानित भी हो सकते हैं या चिढ़ सकते हैं या नाराज हो सकते हैं। कुछ वृषभ राशि के जातक काम से संबंधित चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन ये टेम्पररी ही हो सकती हैं। इस दौरान आपकी आय औसत रह सकती है, जबकि आपको स्वास्थ्य संबंधित चीजों पर अधिक खर्च करना पड़ सकता है या कहे कि बीमारी के इलाज पर कुछ खर्च हो सकते हैं। वृषभ राशि के बिजनेस पर्सन्स हमेशा की तरह अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को चलाएंगे। अब आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आप तुरंत किसी बड़े लाभ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। फिर भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। ये सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में मजबूत संबंध बनाने और आपसी स्नेह बढ़ाने के लिए अच्छा समय रहेगा। इस दौरान पुराने कुछ मुद्दों को सुलझाने में भी आप प्रगति पा सकते हैं। अपने रिलेशंस और प्रेम जीवन के संबंध में इस दौरान आप और अधिक खुशी के दिनों को देख सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ आपकी एक बेहतरीन बॉन्डिंग होगी और आप दोनों भी बहुत खुश होंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का जायजा लेने के लिए यही सही समय हो सकता है। इस दौरान आप अपनी वित्तीय संपत्तियों और देनदारी का आंकलन जरूर करें, मतलब अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का असेसमेंट जरूर करें। यह मूल्यांकन आपको एक बेहतर भविष्य की योजना बनाने में मदद करेगा, और वह भी दोनों दीर्घकालिक और अल्पकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। साथ ही इस दौरान आप उन कार्यों को करना बंद कर दें जो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं और कुछ ऐसे बदलाव करें जो आपकी तंदुरुस्ती को बढ़ा सकते हैं। ये परम परिवर्तन करने का समय नहीं है, मतलब एक्सट्रीम में चेंजेस मत करें। बस छोटे मोटे बदलाव करें और काम चलाएं।
इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी चुनौती अपने अहंकार को नियंत्रण में रखने की हो सकती है, अन्यथा आप बिना किसी मित्र और शुभ चिंतक के अकेले ही रह जाएंगे। गलतफहमियां, देरियां और खराब कामकाजी उपकरण के चलते आप थोड़े से हताश हो सकते हैं और यही मूल कारण होगा आपके चिड़चिड़ापन का। इस सप्ताह प्रेम के मामले कुछ मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि आपके द्वादश भाव के स्वामी शुक्र अपनी ही राशि यानी कि द्वादश भाव में ही विराजमान है और यहाँ प्रेम की संभावना तो है, लेकिन आपके लगन के स्वामी ग्रह बुध द्वादश भाव में वक्रीय है। इसलिए आप दोनों अपने रिश्तों के बारे में एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े, इसको लेकर अपने दिमाग में बहुत स्पष्ट नहीं होंगे या आपसी तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। इस दौरान मिथुन राशि के जातकों को घर और परिवार को पहले से थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस अवधि के दौरान भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में मतभेदों को देखा जा सकता है। यदि परिवार के एक बड़े सदस्य के साथ आपके सीरियस मतभेद होते हैं तो अपने आप को तनावग्रस्त ना होने दें। कर्क राशि के जो जातक अगर किसी मुकदमेबाजी में उलझे हुए थे या हैं तो उनके लिए यह सप्ताह खुशखबरी ला सकता है। कानूनी कार्रवाई आपके पक्ष में जाने की संभावना है, मगर यदि यह अंतिम फैसला है तो यह आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा जैसा कि आप उम्मीद कर रहे होंगे। कानूनी और मेडिकल प्रोफेशंस से संबंधित जो जातक हैं इस अवधि के दौरान पर्याप्त लाभ कमाएंगे। सभी कर्क राशि के जातकों के लिए सितारों से कुछ संदेश हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि आपके विनम्र नहीं होने के कारण ये संबंध खराब हो सकते हैं। इस दौरान आप कुछ तीखे शब्दों का उपयोग उनके लिए कर सकते हैं जो उनकी भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं या उन्हें नाराज कर सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य की सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है। कुछ कर्क राशि के जातक आय के नए स्रोतों को पाने में सफल हो सकते हैं। इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहों की चाल एक बेहतरीन समय का वायदा कर रही है। यदि आप क्रिएटिव पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हैं तो आप इस समय के दौरान खुद को अतिरिक्त प्रगतिशील पा सकते हैं। इसलिए अपने ऐसे विचारों को ध्यान में रखें जो आपको लगता है कि आप उनसे लाभ पा सकते हैं और उन पर काम करना शुरू कर दें। कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों के लिए उचित प्लानिंग और दिमाग की एप्लीकेशन के साथ की गई गतिविधियां केवल मेहनत करने की तुलना में अधिक परिणाम दे सकती हैं। कहने का मतलब है सिर्फ मेहनत ना करते रहिए, दिमाग भी लगाइए। साथ ही आपको अपेक्षित और अप्रत्याशित स्रोतों यानी कि एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड सोर्सों से भी लाभ हो सकता है। यदि आप अपने सामने आए अवसरों को समझने में स्मार्ट हैं तो आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने की भी संभावनाएं हैं। इसलिए दोनों हाथों से आपके सामने आने वाले अवसरों को पकड़ कर रखें। इस दौरान करियर के साथ साथ पढ़ाई में भी सिंह राशि के जातक अच्छा ही करेंगे। इस सप्ताह पारिवारिक संबंध बढ़िया रहेंगे। अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संवाद के माध्यम से आपके वैवाहिक सामंजस्य को बेहतर बनाया जा सकता है। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह कुछ मध्यम और कुछ मिश्रित परिणाम मिलने की संभावना है। बेशक आपके लिए धन का प्रवाह अच्छा होगा और बिजनेसमैन लोग अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। हालांकि वर्क लाइफ या वर्क एनवायरनमेंट आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं हो सकते हैं। आपके करियर में कुछ अनएक्सपेक्टेड मोड़ और बदलाव आ सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों की तरफ देखें तो आपको बेहतरीन प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखना चाहिए। आपको काम पर उचित ध्यान देना और आत्मविश्वास के साथ काम करना, ये आपके गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन फिर भी आप ये न सोचें कि आपकी नौकरी पक्की है या स्थायी है और आपका रोजगार सुरक्षित है।
कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपने कार्यस्थल या अपने काम से संबंधित मामलों के लिए आप किसी के साथ बहस या तर्क में शामिल ना हो। आप अपने पिताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। प्रेम जीवन में आप चुनौतीपूर्ण और उज्जवल क्षणों दोनों को ऑल्टरनेटिवली अनुभव कर सकते हैं, यानी कि प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कुछ जातकों के प्रेम संबंध अब विवाह के रूप में सफल होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर उस व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के गोचर का अध्ययन करके हम किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन की हो चुकी और होने वाली घटनाओं के बारे में ज्योतिष के माध्यम से अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का सटीक अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से पेड कंसल्टेशन लेकर उचित सलाह पा सकते हैं। आइए अब आगे के राशिफल के बारे में बात करते हैं। तुला राशिफल के अनुसार इस सप्ताह ग्रहों के विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे तुला राशि के जातकों पर। कुछ अच्छे और कुछ न अच्छे, वे लगभग बराबर रूप से होंगे। इसलिए आप एक ही समय में विभिन्न पहलुओं जैसे कि स्वयं के हित और दूसरों के कल्याण में व्यस्त रहेंगे। साथ ही इस दौरान आपको अपने काम और निजी जीवन के बीच अच्छा संतुलन बनाना होगा, यानी कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना होगा। धन और आय के मामलों में कुछ तुला राशि के जातक काफी भाग्यशाली हो सकते हैं। साथ ही आपको करियर में उन्नति का अनुभव हो सकता है। विशेष रूप से बिजनेस पर्सन्स को लाभ कमाने के लिए कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास करने पड़ सकते हैं। आपको प्रेम संबंधों को बहुत सावधानी से संभालना पड़ सकता है, जबकि पति पत्नी के बीच का रिश्ता भी इस समय बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। इस दौरान आपका स्वास्थ्य सिर्फ औसत हो सकता है और इसलिए अच्छा ही होगा कि आप उचित सावधानी बरतें। वृश्चिक राशि के जातकों का साप्ताहिक चार्ट भविष्यवाणी करता है कि आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दूसरों का सहयोग लेना पड़ सकता है। इसलिए इस अवधि को सहयोग और सुलह का काल भी कहा जा सकता है। बेशक मंगल की स्थिति के कारण यह आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इस समय आप कुछ अकड़ में ही रहना पसंद कर सकते हैं। बृहस्पति जी का आपको आध्यात्मिक ज्ञान, वित्तीय समृद्धि यानी कि फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और अच्छे स्वास्थ्य के मार्ग पर ले जाने की संभावनाएं हैं। इस सप्ताह कुछ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विदेश यात्राओं के कुछ संकेत दिख रहे हैं। हाँ, अधिकांश जातकों का हंसमुख रहने की संभावना है। ग्रहों की स्थिति में आने वाले परिवर्तन वृश्चिक राशि के छात्रों के कल्याण के लिए फायदेमंद होने जा रहे हैं। प्यार के मामलों में वृश्चिक राशि के जातक अत्यधिक भावुक हो सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में आप कृपया सावधान रहें और अशुद्ध, अस्वास्थ्यकर या बासी भोजन का बिल्कुल सेवन ना करें। इस सप्ताह मंगल ग्रह की ऊर्जा का उपयोग करके आपको कुछ साहसिक कदम उठाने चाहिए। इस दौरान आप उन लोगों के प्रति अपना रुख स्पष्ट कर दें जो आपका विरोध करते हैं। खुद में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए यानी कि पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए आपको कुछ बोल्ड स्टेप्स भी उठाने पड़ सकते हैं। आपको अपने लाइफस्टाइल में सुधार करने की भी सलाह होगी। आप में से कुछ जातक अधिक महत्वाकांक्षी यानी कि ओवर एम्बिशियस हो सकते हैं और खुद में लीडरशिप के अच्छे गुणों का विकास भी कर सकते हैं। लंबे समय के लिए बृहस्पति जी आपको आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी और दया यानी कि काइंडनेस जैसे गुणों पर आपका ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। ग्रहों का गोचर आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों की शुरुआत कर रहा है। ये बदलाव आपके व्यक्तित्व, आपके शरीर और आपके खर्च करने की आदतों में हो सकते हैं। मकर राशि के कुछ जातक अचानक अव्यवस्थित हो सकते हैं यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं, जबकि कुछ लोग धन को अधिक खर्च कर सकते हैं। एक मकर राशि के जातक होने के नाते
ये परिवर्तन आपकी पर्सनालिटी के अनुरूप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके मूल स्वभाव के विरुद्ध है। इसलिए इन नकारात्मक आदतों को बचने के लिए आपको कुछ ठोस प्रयास करने होंगे। इस दौरान लव लाइफ और सामाजिक रिश्तों में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके और आपके लव पार्टनर के बीच की केमिस्ट्री थोड़ी बिगड़ सकती है, लेकिन आप थोड़े धैर्य के साथ उस पर फौरन काबू भी पा सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में इस सप्ताह बृहस्पति जी के प्रभाव के कारण कठिन परिस्थितियां अब थोड़ी आसान होने लगेंगी और भविष्य में आपके करियर और धन के मामलों में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। कुंभ राशि के लोग खुद को सशक्त महसूस करेंगे और समस्याओं को सुलझाने में भी उन्हें अब कम कठिनाई होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी नौकरी या व्यवसाय या कमाई से खुश नहीं हैं, तो आप परिस्थितियों को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। आपकी सोच में बदलाव, आपके नजरिए में बदलाव होने के कारण आपके प्रेम जीवन में सुधार हो सकता है, लेकिन पारिवारिक जीवन वैसे ही बना रहेगा। इस सप्ताह के दौरान ग्रहों का गोचर भविष्यवाणी कर रहा है कि यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। प्रोफेशनल और सोशल नेटवर्क में आपके प्रभाव पहले से बेहतर होंगे। आप सही दोस्तों और शुभ चिंतकों की पहचान करने में भी सक्षम होंगे, जो जरूरत के समय आपकी मदद कर सकते हैं। इससे आप बेकार की दोस्ती से छुटकारा पा सकेंगे। मीन राशि के जातकों की कुंडली में ग्रह आपको प्रेम संबंधों, शेयर बाजार में निवेश के मामलों में अनुकूल अवसर प्रदान करेंगे और आपके जीवन में अधिक आनंद और खुशहाली लाएंगे। मीन राशि के सिंगल जातकों के लिए यह नया लव रिलेशनशिप बनाने के लिए सहायक अवधि हो सकती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने पिछले कुछ हफ्तों में बहुत मेहनत करी है, तो आप अपने कार्यों को दूसरों को डेलीगेट कर सकते हैं और आप एक छोटा सा ब्रेक भी ले सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए जीवन का आनंद लेने का यह उत्तम समय है। तो दोस्तों, यह था आपकी चंद्र राशि के लिए मेरा पूर्णमान इस सप्ताह के लिए। यदि आप इस वीडियो को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश वीडियो का लिंक दे दिया है और जिसका स्क्रीनशॉट अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, और अगर आप इस विषय में और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें। हम आगे भी बहुत से उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं और उन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटे वाले निशान को भी क्लिक कर दें। आपने ये वीडियो देखने के लिए अपना उपयोगी समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।